राधे राधे भक्तों, आज फिर से हम सभी भगवत गीता के विषय में कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो जो भगवत गीता अध्ययन कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उनके लिए सुनना समझना आसान होगा और वो बहुत जानते भी होंगे। और जो अभी तक भगवत गीता या कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक नहीं पढ़े हैं या उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं किए हैं, तो हमारी सारी वीडियो में भगवत गीता के विषय में बताए जाते हैं। तो आप थोड़े थोड़े करके यहाँ से सीख सकते हैं और अपने जीवन में इन बातों को उतार सकते हैं। तो इन सारी बातों को हम सभी समाप्त करते हैं और आइए बात करते हैं कि हमें किस बारे में आज जानने को मिलेगा, क्या सीखेंगे हम आज। तो आज हम यह सीखेंगे कि श्री कृष्ण कैसे अर्जुन को यह उपदेश देते हैं, और अर्जुन को ही नहीं हम सभी भक्तों को उनका यह उपदेश है, बताया जा रहा है भगवत गीता में कि कैसे हम अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना चित्त ईश्वर में लगाएं, उनमें स्थिर करें। हम पूरी तरह से स्वयं को उनको समर्पित करें। तो यही बात भगवत गीता में श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, और यही हम सभी को भी करना है, उतारना है अपने जीवन में। इसी से शिक्षा लेनी है और इसी पथ पर आगे बढ़ना है, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे और अपने मोक्ष की ओर बढ़ पाएंगे। तभी हमें मोक्ष मिलेगा, तभी हमें हमारे ईश्वर से दर्शन होंगे, उनकी प्राप्ति होगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता जो है उसमें हमें सबसे पहला कार्य जो होता है वो हमें यह बताता है कि उसमें हमें ना तो पहले ये कहता है कि ईश्वर की भक्ति करो, भजन करो, ये करो, वो करो, नहीं। हमें उसमें सबसे पहले यही बताया जाता है कि सबसे पहले एक अच्छा मनुष्य बनो जो सबका भला चाहता हो, जो सबका हित चाहता हो। तो हमें उसमें एक अच्छे मनुष्य, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति बनने के लिए बताया जाता है। तो हमें भगवान यही कहते हैं कि भक्ति तो हर व्यक्ति को करना चाहिए क्या, क्योंकि ईश्वर हमें यहाँ इस पृथ्वी पर इसीलिए ही भेजे हैं। परंतु इनसे हम कोसों दूर हैं। इस अध्यात्म से हम इस सांसारिक जीवन में इतने लुप्त हो चुके हैं कि हमें इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का कोई महत्व ही पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन बंधनों से, इन सांसारिक उलझनों से हटना होगा। इन सब से अपने इंद्रियों को वश में करना होगा, हटाना होगा इनसे, और अपनी बुद्धि, अपना पूरा मन ईश्वर में लगाना होगा। यदि हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें
एक अच्छे मनुष्य बनने का प्रयास करना होगा। और एक अच्छे मनुष्य बनने के लिए सबसे पहले हमें दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखने होंगे। कभी किसी के विषय में गलत भाव, गलत विचार अपने मन में नहीं रखना है, और ना ही कोई भी किसी प्रकार के गलत विचार, गलत व्यक्ति, गलत भाव के साथ जुड़ना है। जितना हो सके प्रयास करें कि उन सब से दूर रहें, तभी आप अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे, शांत कर पाएंगे उसे, और अधिक से अधिक आप एकांत का ग्रहण करें। जब आप एकांत में होंगे तभी आप अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकेंगे, उसे जान सकेंगे और अच्छी चेतनाएं अपने भीतर ला सकेंगे। तो इस जीवन में सारे कर्म कीजिए संतोष के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी भक्ति विश्वास के साथ और पूरी निस्वार्थता के साथ, जिसमें किसी प्रकार का न गलत भाव हो और ना ही किसी प्रकार का भी छल हो, जिसमें केवल और केवल पूरी तरह से निष्ठा हो और कुछ भी नहीं। तभी सब कुछ संभव है। तो जीवन में सदैव सब कुछ कीजिए और अच्छे से कीजिए, अच्छे भाव से कीजिए, और सब कुछ ईश्वर को अर्पित कीजिए। क्योंकि यदि यह हुआ आपके जीवन में तो फिर कुछ भी अनुचित नहीं होगा, क्योंकि तब उसमें ईश्वर का आशीर्वाद होगा। तो आशा करती हूँ आप सभी ने हमारी बातों को अच्छे से ध्यान लगाकर सुना होगा और समझेंगे और इसे अपने जीवन में उतारेंगे। तो जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ है। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।